नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल प्रजापति फैक्ट किंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हजारों साल पहले कैसे रहते थे हमारे पूर्वज, तो दोस्तों जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो में मजा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मानव का इतिहास। मानव के निकटतम पूर्वज कब और कहां से आए थे? आदि मानव कहां और कैसे रहते थे? भूमिका। मानव का इतिहास। मानव के निकटतम पूर्वज के विषय में कई अनुमान लगाए जा सकते। मनुष्य, बिना पूंछ वाले बंदर जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला। जो जानवर अफ्रीका में पाए जाते हैं। आधुनिक मानव। अफ्रीका के 2,000,000 साल पहले सबके पूर्वज अफ्रीकी थे। मानव का इतिहास। मानव के निकटतम पूर्वज कब और कहां से आए थे? आदि मानव कहां और कैसे रहते थे? होमो इरेक्टस के बाद विकास को दो शाखाओं में विभाजित किया गया। पहली शाखाओं का निएंडरथल मानव का अंत हो गया और शाखा क्रोमैग्नॉन मानव अवस्था से गुजरकर वर्तमान मनुष्य तक पहुंच गई। कपी और मानव एक दूसरे के पूर्वज हैं। मनुष्य। मानव का यह पूर्वज कपी नवयुग में, जिसका प्रारंभ आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले हुआ, पेड़ों पर नहीं बल्कि जमीन पर रहता था। इस कपी के पूर्वजों ने मध्य जीव युग में, आज से 7 करोड़ साल पहले के समय, पेड़ों पर रहना छोड़ दिया था। उनकी एक शाखा आज जैसे बंदरों की तरह पेड़ों पर कूदने वाली ही बनी रही। मानव का इतिहास। मानव के निकटतम पूर्वज कब और कहां से आए थे? आदि मानव कहां और कैसे रहते थे? मानव का इतिहास। मानव का इतिहास। आदि मानव प्राचीन पाषाण युग पूर्वार्ध, आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व से 50,000 वर्ष तक, लगभग 6 लाख वर्ष साल पहले के समय पत्थर से बने हुए औजार हमें मिले। मानव की शक्ल जैसे मनुष्य के बाद लगभग 2 साल पहले चट्टानों के अंदर हमें जावड़े की हड्डियां मिली। यह हड्डी जर्मनी के शहर हिडलबर्ग के पास 50 फीट गहराई के गड्ढे में मिली। इससे अनुमान लगाया गया कि लंबे लंबे हाथों वाला, बालदार, अजीब सी शक्ल सूरत वाला इंसान। इस इंसान का नाम नृवंश ने हिडलबर्ग रखा। वह लोग पत्थर के औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करते थे। ये औजार 6 लाख साल पहले मिलने वाले औजारों से अधिक अच्छे थे। इसके बाद 1 लाख साल तक पूर्व मानव के कोई चिन्ह नहीं मिले। फिर 1621 में ग्रेट ब्रिटेन के ससेक्स प्रांत में खोपड़ी की हड्डियों के कई टुकड़े मिले। इस मानव इप्रोनथ्रोपस पिलहड्डॉन रखा गया। फिर आज से 50,000 साल पहले चट्टानों के अंदर मानव प्राणी की अस्थियों के अनेक टुकड़े मिले, जिनका नाम निडरथल रखा गया। सन 1621 में अफ्रीका में ब्रोकन हिल नामक जगह पर एक प्राणी की खोपड़ी की हड्डियों के टुकड़े मिले। यह प्राणी निडरथल सब ह्यूमन और पूरे तरह से विकसित मानव के बीच की कड़ी सा मालूम होता है, क्योंकि वह उस समय वास्तविक मानव के अधिक पास था। निडरथल मानव के इस प्राणी का नाम रोहडेशियन मानव रखा गया। आज से 50,000 वर्ष पहले पृथ्वी की शक्ल वह नहीं थी जो आज दिखती है। यूरोप एवं एशिया बर्फ से ढका हुआ था, जहां आज संयुक्त प्रांत बिहार और बंगाल है, जहां समुद्र है। आदिमानव कहां और कैसे रहते थे? इसका वर्णन वेल्स की एन आउटलाइन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलता है। आदिमानव पहले इधर उधर घुमा करते थे, फिर इन्होंने पानी वाली जगह पर अपना रहना शुरू किया। आग के प्रयोग से इनका परिचय हो गया। खुले में बैठने लगे, सोने की जगह पर आग जला के सोने लगे ताकि जंगली जानवरों से बचाव हो सके। छोटा छोटा समूह एक जगह रहता था। इस काल में आदिमानव घुमक्कड़ जीवन बिताते थे। समूह का मुखिया भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता था। पहले कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था तो पत्ते के कपड़े पहनते थे। धीरे धीरे कपड़ों का ज्ञान हुआ। हजारों वर्ष पहले कई गांव डूब गए थे, जो आज खुदाई में निकली, जो आज काम आते हैं। प्राचीन पाषाण युग उत्तरार्ध, आज से
लगभग 50,000 वर्ष पूर्व से 15,000 वर्ष पूर्व तक, लगभग 50,000 वर्ष पहले इस संसार के रंगमंच पर आया था। तभी से मानवजाति का इतिहास प्रारंभ होता है। पश्चिम एशिया में, इराक के मैदान में, उत्तरीय अफ्रीका में, एक महासागर से लगभग 50,000 वर्ष पहले वास्तविक मानव होमोसैपियन एक ही जगह मध्य एशिया में उत्पन्न हुआ। वहां से दुनिया में चारों ओर फैला, बाद में जलवायु कई जातियों में विभाजित हो गया। विकास के श्रृंखला में मानव प्राणियों की सीधी डायरेक्ट संतान थी, या हिडलबर्ग मानव की, या इप्रोनथ्रोपस की, निडरथाल मानव की, या रोहडशियन मानव की। वास्तविक मानव किसी भी आदिमानव की संतान नहीं था। हिडलबर्ग मानव या इप्रोनथ्रोपस प्रकार के मानव बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। केवल निडरथाल मानव की परंपरा आज से 50,000 पूर्व वर्ष तक मिलती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस जमाने में निडरथाल मानव इस पृथ्वी पर रहा था। कपि निडरथाल मानव से अधिक सौम्य सुंदर, जिसका सिर हाथ पैर उसी प्रकार के थे जिसे आज के मानव के हैं। होमोसेपियन होमोसेपियंस आधुनिक मानव नाम दिया। पहली क्रोमेगन जाति जिसकी हड्डियों के कुछ टुकड़े फ्रांस के क्रोमेगन जगह में सन 1565 में मिले। दूसरा ग्रिमाल्डी जाति जिसका अवशेष मेंटोन के नजदीक ग्रिमाल्डी गुफा में मिले। क्रोमेगन पुरुष 6 फीट से भी अधिक होते थे। इन लोगों के चकमक पत्थर, एक हड्डियों के बने अनके औजार तथा हथियार मिले थे जो प्राचीन पाषाण युग के हथियारों से अधिक सुंदर थे। इसमें शंख व सीप के आभूषण भी मिले थे। यह लोग चट्टानों एवं गुफाओं की दीवारों पर चित्र खोदते थे व रंग भी करते थे। मछली, घोड़ा, महागज इत्यादि जानवरों के चित्र खोदते व बनाते थे। मानव शक्ल सूरत के चित्र बहुत कम थे। हाथी दांत से खुदी हुई जानवरों की अनेक मूर्तियां भी मिली और कुछ पत्थर की बनाई मूर्तियां। इन बातों से मानसिक विकास का पता लगता है। यह लोग चित्रकार तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे थे। आज से लगभग 15,000 वर्ष पहले से लगभग 6,000 वर्ष पूर्व पहली प्राचीन सभ्यताओं के उदय होने तक, आज से 40 से 50 वर्ष पूर्व पहले दुनिया का जो नक्शा था वह धीरे धीरे बदलता जा रहा था। महाद्वीपों, नदी, पहाड़ की सीमा ऐसी बन चुकी थी जैसी आज है। प्रागैतिहासिक युग का वह समय जब मानव मनुष्य ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया था। इस युग के बाद मध्यपाषाण युग शुरू प्रारंभ हुआ जब मनुष्य मानव ने खेती करना शुरू किया था। साइबेरिया, उत्तरीय अमेरिका आदि स्थानों पर बर्फ हट चुकी थी। स्कैंडिनेविया और रूस देश आदमियों के रहने लायक जगह बनाई गई थी। यूरोप में पूर्वकाल में पाए जाने वाले अनेक जानवर जैसे हाथी, शेर, मस्कबेल आदि हमेशा के किए लुप्त हो चुके थे। उत्तर अफ्रीका, एशिया माइनर, ईरान, भारत, चीन, दक्षिण पश्चिम एवं मध्य यूरोप द्वीप समूह नवपाषाण युग सभ्यता वाले लोग फैले हुए थे। अमेरिका में वास्तविक मानव प्राचीन पाषाण युग के पुराने दुनिया में चले गए थे। वहां उनका विकास कुछ अपने ही ढंग का हुआ। नवपाषाण युग में मनुष्य ने झोपड़ियों का निर्माण किया और उसमें रहने की आदत बना ली। वह लोग अपने शरीर को ढकने लगे थे। इसी युग में पहिए का आविष्कार हुआ। यह आविष्कार मानव जाति के लिए विकास का बड़ा कारण बना। आग की खोज तो प्राचीन पाषाण युग में ही हो गई थी, लेकिन उस समय मानव का आग का उपयोग करना नहीं आता था। नवपाषाण युग में मानव ने आग का प्रयोग करना सीखा। प्राचीन पाषाण युग में पत्थरों को रगड़ने से आग की उत्पत्ति हुई थी। नवपाषाण युग का विकास इस काल में मानव खुरदुरे पत्थरों के अतिरिक्त चिकने पत्थरों के बने औजारों और हथियारों का प्रयोग करने लगा। मुख्य औजार एवं हथियार कुल्हाड़ी थी। कालांतर में जाकर सोने चांदी के आभूषण गहने बनने लगे। जंगल में उत्पन्न प्राकृतिक अन्न गेहूं, जौ, मक्का इत्यादि और उपयोग करने लगे।
फिर बीज प्लांटिंग करना शुरू किया और इस प्रकार खेती करने लगे, साथ ही साथ पशुपालन करना सीख लिया। गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा, सुअर इत्यादि पलने लगे। शिकार करना छूट गया। खेती करना, पशुपालन, ये चीजें हमको साधारण मालूम होती हैं। फिर उन्होंने कलाओं को सीखा होगा। वास्तव में जंगली गेहूं पहले खुद ही पैदा होते होंगे। उन्होंने जंगली गेहूं को पीसकर खाना व पकाना सीखा होगा। यह जंगली सबसे पहले कहां से आया था? यह तो वनस्पति क्षेत्र में प्राकृतिक निर्वाचन द्वारा खुद विकसित वस्तु थी। पशुपालन और खेती के अतिरिक्त चाक का आविष्कार उन लोगों ने कर लिया था। चाक से मिट्टी के बर्तन बनने लगे। आग, जिसका परिचय तो आदिमानव प्राचीन पाषाण युग में ही हो गया था। मांस पकाकर एवं अन्न पीस कर पकाकर खाने लगे। पत्तों या खाल से शरीर ढकना बंद कर दिया था। अब पौधों के रेशों के कपड़े बुनना शुरू हो गया था। इन बुने कपड़ों से मानव अपना शरीर ढंकते थे। कच्चे मकान बना के आंगनों को मिट्टी से लिप कर रहते लगे। जिन लोगों ने खेती का प्रारंभ हुआ, उसी के साथ साथ एक विशेष प्रकार की मान्यता भी पाई जाती थी। वह मान्यता है रक्त भेंट चढ़ने की। मनुष्य बलि या पशु बलि देकर बीज बोने के समय पर एवं अनाज पाक जाने के समय सुंदर युवक युवती का बलिदान करते थे। कुछ दिनों बाद पशुओं का बलिदान करने लगे। इस मान्यता के पीछे उन आदिमानव में कोई तर्क नहीं था, कोई बुद्धि की प्रेरणा नहीं थी। इन लोगों को अभी तक मौसम का ज्ञान नहीं था कि कब बोने और कटने का सही समय होता है।